हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया झक्कास। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली नंबर 3.1 के पीछे जो भी आते हैं, मतलब दो वाला पहला वाला सब कर चुके हैं। ठीक है, आज देखेंगे 3.2। तो आप लोग चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना भूल जाते हैं। और पूरे बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है, एकदम मजा आ जाता है। ठीक है, तो आ गए हो अगर चैनल पे तो रुक के पूरा वीडियो पढ़ो अच्छे से, मतलब पूरा वीडियो देखो अच्छे से और पढ़ो अच्छे से। ठीक है, और साइड बुक भी आप लोग साथ साथ में सॉल्व करते हुए चलो। गारंटी है बेटा 30 दिन के अंदर पूरा बुक खत्म करेंगे। आप लोग जो भी नहीं पढ़े हो, जो छूटा है, सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं 3.2 क्या क्या कह रहा है बेटा। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है बेटा। अब देखना, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो इसमें दो समीकरण तो रहेंगे ही रहेंगे, वो तो आप लोगों को पता ही है क्या कि दो समीकरण रहेंगे। अब बाबू प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। जैसे एक दे दिया x प्लस वाई बराबर 2, तो बेटा एक समीकरण यह है। अब इसको प्रतिस्थापित करके एक का मान निकाल लो, एक को प्रतिस्थापित कर दो, चाहे x को प्रतिस्थापित कर दो या फिर y को, जिसको मन करे उसको तुम कर सकते हो, तुम्हारे लिए छूट है। लेकिन तुमको जो प्रतिस्थापित करने पे इजी लगे, आसान लगे, उसी को करना। ठीक है, जैसे x प्लस 13y बराबर 5 दे दे, तो बाबू इसमें क्या प्रतिस्थापित करने पे हमें इजी लग रहा है। इसमें तो चाहे x बराबर लिख सकते हो 2 माइनस वाई, या क्या लिख सकते हो बेटा, y बराबर लिख सकते हो 2 माइनस x, दोनों आसान दिख रहा है। लेकिन इसमें अगर हम x बराबर निकालें तो 5 माइनस 13y होगा प्रतिस्थापित करने पे। और अगर हम बेटा क्या करें, y का मान निकालें तो 13y बराबर 5 माइनस x होगा। तो हमें y का मान निकालना है, तो y बराबर 5 माइनस x बटे 13 हो जाएगा। तो इसमें बेटा क्या y वाला प्रतिस्थापित करने पे x का मान तुरंत आ जा रहा है, लेकिन x वाला प्रतिस्थापित करने पे y का मान बड़ा कर दे रहा है, तो आगे दिक्कत होगी। तो ये देख के हमें चलना है कि क्या प्रतिस्थापित करने पे इजी होगा, आसान होगा, उस हिसाब से करना है। तो पूरा हम बेसिक से बताते चलेंगे, कोई दिक्कत आप लोगों को होने नहीं पाएगा। आ जाओ देखते हैं, तो इसको हम मिटा दें और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें बेटा पहला क्वेश्चन है, और पहले क्वेश्चन में कई क्वेश्चन दिया रहता है। ये लोग तो भाई बिगड़े हुए हैया हैं, पहले क्वेश्चन में ही कई क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है ध्यान देना। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, पहला दिया x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। क्या दिया बेटा, x प्लस वाई बराबर दिया है 14 और x माइनस वाई बराबर दिया है 4। इसको मानना समीकरण नंबर 1, इसको मानना समीकरण नंबर 2। अब बेटा दोनों इजी है और सॉल्व करना आपको प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से करोगे बेटा, तो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, चाहे समीकरण 1 से किसी को प्रतिस्थापित करना, चाहे 2 से करना। ठीक है, जो आपको इजी लगे उसको उठा लेना। हम बाबू यहाँ पे समीकरण 2 से कर रहे हैं। ठीक है, समीकरण 2 से तो क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है, तो x बराबर अगर निकालेंगे तो बेटा देखना ध्यान से, 4 है, 4 तो रहेगा, माइनस वाई है, इधर जाएगा प्लस वाई। इसको मानेंगे बाबू समीकरण नंबर 3। क्यों, क्योंकि दो समीकरण तो हो गए थे ना, तो ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब बाबू समीकरण 2 से लिए हो, समीकरण 3 आया है, अब समीकरण 1 में जाना। ठीक है, समीकरण किससे लिखना, 1 से। अब समीकरण 1 क्या है बेटा, x प्लस वाई बराबर 14 है, x प्लस वाई बराबर 14 है, x का वैल्यू 4 प्लस वाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 4 प्लस वाई, और पहले से y है बराबर 14 है। ठीक है, इतना कर लोगे बाबू, 4 इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, तो आगे जब सॉल्व करोगे तो y हो जाएगा 2y और 14 माइनस 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करोगे 2y बराबर 14 में से 4 जाएगा 10 बचेगा, y बराबर 10 बटे बेटा आएगा 2। ठीक है, काटोगे 2 5 10, तो y का जो वैल्यू होगा बेटा यह आ जाएगा 5। ठीक है,
यही पूछा था। अब बाबू y का वैल्यू निकल गया, x का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो जब इतना सॉल्व कर लोगे तो समीकरण 3 पे आ जाना तुरंत, ठीक है। इस पे आओगे समीकरण 3 पे, यहाँ पे y का वैल्यू रखोगे, x का वैल्यू निकल के खुद पे खुद आ जाएगा, ठीक है। तो लिखना क्या लिखोगे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 कितना है बेटा, x बराबर 4 प्लस y है, तो x बराबर 4 प्लस y का वैल्यू कितना है, 5 है, तो x बराबर 5 4 9, x का वैल्यू आ जाएगा 9, y का वैल्यू आया है बेटा कितना, 5, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं हुआ होगा। इसको आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं बाबू, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, देखते हैं इतने में आता है, अगर नहीं आएगा तो मिटा देंगे, ऑप्शन तो हमारे पास है ही, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा बेटा यस माइनस टी इक्वल टू 3 दिया है बाबू, यस दिया, यस हम ऐसे बना रहे हैं, नहीं तो 5 लगता है मेरा यस, ठीक है, इक्वल टू 3, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा दिया बेटा यस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6, यस बाई 3 ये दिया है, और क्या दिया है बेटा, प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। एक काम करो बेटा, दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे, इस दोनों का आपस में गुणा कर दो डायरेक्ट, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 का गुणा इसमें होगा, 2 यस हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा टी में होगा, 3 टी हो जाएगा बराबर 6 का गुणा इधर कर दो, तो 2 यस प्लस 3 टी बराबर 6 36, समीकरण नंबर 2। अब बाबू यह समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 आपको मिला है। अब इजी कौन सा लग रहा है, किस समीकरण को उठाए प्रतिस्थापित करें कि यह इजी रहे, ठीक है। तो हम समीकरण 1 हमको थोड़ा सा आसान लग रहा है, तो हम समीकरण 1 उठाएंगे, क्या करेंगे, इसको रैप्चिक भाषा में लगाएंगे, ठीक है। समीकरण 1 से क्या करेंगे, यस माइनस टी इक्वल टू 3 है, ठीक है। इसको बेटा पक्षांतर कर दो, तो यस इक्वल टू 3 प्लस टी हो जाएगा, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। अब बाबू जब समीकरण 1 से उठाए हो समीकरण 3 आया है, तो डायरेक्ट फिर समीकरण 2 में जाओ, ठीक है। अब समीकरण 2 से, समीकरण किससे, 2 से, 2 क्या है बेटा, 2 यस है प्लस 3 टी है बराबर 36 है। तो बाबू यह क्या करेंगे, यहां पे रखेंगे यस का वैल्यू, तो 2 तो रहेगा, यस का वैल्यू कितना है, 3 प्लस टी है, और प्लस यहां पे कितना है बेटा, 3 टी है बराबर 36 है। इतना आप लोग आराम से कर लोगे। आ जाओ इधर साइड में, आ जाओ साइड में, बीच में मत खड़े हो बेटा। 2 का गुणा 3 में होगा 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 का गुणा टी में होगा 2 टी हो जाएगा, और पहले से 3 टी बचा हुआ है बराबर 36। इतना तो आप लोग समझ जाओगे बाबू। 2 टी और 3 टी कितना हो जाएगा, 5 टी हो जाएगा, मतलब टी मतलब चाय, तो 5 चाय मिल गया, तो आप लोग आराम से पीते रहो। और 6 इधर जाएगा बेटा, कितना होगा, 36 माइनस 6, तो 5 टी बराबर 36 में से 6 जाएगा 30, तो टी बराबर 30 बटे 5, 5 6 30, तो टी का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब बाबू जब बोले हैं एक वैल्यू जैसे निकलेगा तुरंत समीकरण 3 पे आना आप लोग, ठीक है। टी का वैल्यू रखेंगे, एस का वैल्यू निकल जाएगा। हम क्या करेंगे, समीकरण किससे, 3 से। तो जब समीकरण 3 पे आओगे, कहां पे, समीकरण 3 पे आओगे, तो कितना है बेटा, यस बराबर टी प्लस 3, यही है, या 3 प्लस टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या 3 प्लस टी लिखो या टी प्लस 3 लिखो। तो बेटा यस इक्वल टू 3 है, प्लस टी का वैल्यू कितना है, 6 है, तो यस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, पहले का दूसरा भी आप लोग कर लिए होंगे, ठीक है। चलो इसको नोट करो बाबू, फिर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। पहले का तीसरा क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं, इतना लगाने में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब इसको हम मिटा रहे हैं, दोनों के हल निकल गए हैं बेटा, पहले का और दूसरे का। आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे देखते हैं, पहले का तीसरा क्या कह रहा, इसको भी लगाते हैं, ठीक है। पहले का तीसरा, तीसरा क्या कह रहा बाबू, ध्यान देना। कह रहा 3 माइनस 3x माइनस वाई इक्वल टू 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। बेटा इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या कह रहा, 9x माइनस 3y दिया है बेटा, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। बाबू इसमें अगर हम 3 कॉमन ले लें
तो क्या होगा, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ पे माइनस वाई बराबर 9 हो जाएगा। इसको इसके बटे कर दें, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9/3, 3 त्रिक का 9, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 2। बेटा जो समीकरण 1 है वही समीकरण 2 है, सॉल्व करोगे दोनों क्या होंगे, समपाती होंगे, मतलब क्या होगा बेटा, इसके अनेक हल होंगे। क्या करोगे बेटा, दोनों के दोनों सेम है, ठीक है, हल करोगे बेटा इसके अनेक हल आएंगे, ठीक है, आप चाहे जैसे सॉल्व करोगे इसके अनेक हल आएंगे, ठीक है। या बाबू इसको थोड़ा सा पक्षांतर करके लिखोगे तो 3x बराबर कितना, 3 + y लिख सकते हो, दोनों तब भी यही आएंगे, ठीक है। तो इसके हल निकालोगे या ना निकालो बेटा, इसके अनेक हल होंगे, एक हल नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। इसमें समझ गए ना, क्योंकि दोनों समीकरण क्या हैं, सेम है, इक्वल आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ समीकरण नंबर 4, 0.2x + 0.3y बराबर 1.3। बेटा 0.2x + 0.3y बराबर 1.3। बेटा दोनों साइड में दशमलव दिख रहा है, दोनों साइड में क्या करो, 10 का गुणा कर दो। क्या करो, दोनों साइड में 10 का गुणा कर दो। जब 10 का गुणा करोगे तो बेटा हो जाएगा 2x + 3y बराबर 13। दोनों साइड में गुणा करोगे बेटा, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं होगा। पूरा समीकरण मतलब इसमें क्या करना, पूरे में बेटा गुणे 10 कर देना, ठीक है, पूरे में। ये हो गया बाबू आपका समीकरण नंबर 1। ऐसे जब अगला देखोगे बाबू, क्या दिया, 0.4x 0.5y, 0.4x + 0.5y बराबर 1 कितना दिया, 2.3 दिया बेटा, 2.3। इसमें भी बेटा पूरे में गुणा 10 का कर दो, ठीक है। तो करोगे तो हो जाएगा 4x + 5y बराबर 23। ये हो गया बेटा आपका समीकरण नंबर 2। यह था बाबू आपका समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। इतना आप लोग समझ गए। अब चाहे समीकरण 1 से बेटा, चाहे समीकरण 2 से, जो आपको इजी लगे उससे सॉल्व करना शुरू कर दो। यहाँ पे समीकरण 1 है, यहाँ पे समीकरण 2 है, क्योंकि दोनों में नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। इसका नंबर थोड़ा छोटा छोटा है तो हम समीकरण 1 से करते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से कितना बाबू, 2x + 3y बराबर 13 है। तो बाबू यहाँ पे अगर हम 2x बराबर लिखें तो 13 - 3y हो जाएगा, y वाले को पक्षांतर कर दें तो x का वैल्यू अगर निकालें तो 13 - 3y और पूरे के बटे हो जाएगा 2। इसको मान लो समीकरण नंबर 3 मान लो, ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब बाबू समीकरण 3 से x का वैल्यू कहां पे, समीकरण 2 में उठा के रख दो, ठीक है, समीकरण 2 में रख दो। तो क्या होगा, समीकरण लिखना, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से जब सॉल्व करोगे तो 4 है बेटा इंटू x है, x का वैल्यू 13 - 3y, यही है बाबू, 13 - 3y बटे 2, यही है, प्लस 5y, तो प्लस 5y बराबर कितना है बेटा, 23 है। इतना हो जाएगा, इतना आप लोग कर लोगे, बराबर 23, ठीक है। इतना करने में आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। काट दो बेटा, 2 दूनी 4, 2 बचेगा, 13 दूनी 26, 3 दूनी -6y + 5y बराबर 23, ठीक है बाबू। -6y + 5y, -y बचेगा और इधर 23 है, प्लस 26 से इधर जाएगा -26, -y बराबर -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आ जाएगा बेटा y बराबर 3, ठीक है। अब आ गया बेटा y बराबर 3, y का वैल्यू समीकरण 3 में रखो, बोले है ना हमेशा समीकरण 3 में ही रखना जब एक में हम निकल जाए, ठीक है। तो समीकरण किससे, 3 से कितना है बेटा, x बराबर 13 - 3y, y का वैल्यू 3 है बटे 2 है, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे, x बराबर 13 - 3 त्रिक का 9 बटे 2, तो x बराबर 13 में से 9 गया, 4 बटे 2, काटोगे 2 दूनी 4, x बराबर आएगा बेटा 2, y बराबर आया आपका 3, ठीक है। इसी के साथ हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म। आ जाओ फिर लगाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं हुआ होगा। अब इसको हम मिटा रहे हैं।
आ जाओ मेरे जिगर के छल्ला, क्वेश्चन नंबर 5 पे मेरे रसगुल्ला। क्या कह रहा बाबू, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, यही दिया है। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं बेटा समीकरण नंबर 1। इतना आप लोग कर लोगे, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आगे जाओगे बेटा, क्या दिया है, √3x, यही दिया बेटा √3x और माइनस √8y, √3x माइनस √8y इक्वल टू बेटा 0, यही दिया ना। एक काम करो बेटा, इसको मान लेते हो समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 से उठाना, ठीक है। समीकरण 1 से भी उठा सकते हो, माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, इसलिए हम समीकरण 2 से उठा रहे हैं। आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। क्या लिखोगे, समीकरण 2 से, जब समीकरण 2 से उठाओगे बेटा √3x, यही है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। √3x बराबर कितना हो जाएगा, √8y हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर, एक चीज ध्यान देना बेटा, √8y को हम लिख सकते हैं, √8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 करड़ी में 2 और y बटे √3। इसका बेटा वर्गमूल निकालोगे 2 करड़ी में 2 ही आएगा, ठीक है। मतलब इसको जब तोड़ोगे, ये हो गया बाबू आपका समीकरण नंबर 3। जब समीकरण 3 मिल गया तो आ जाओ तुरंत समीकरण 1 में। क्यों, क्योंकि समीकरण 2 से हम लोग सॉल्व करना शुरू किए थे। तो समीकरण 1 में आओगे जब बेटा, क्या करोगे, समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 से आओगे तो √2 है बेटा, रहेगा। x का वैल्यू कितना है, 2√2x, यही है, 2√2y है बेटा, 2√2y बटे √3 और प्लस क्या है, √3y इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बटे 1 कर दो बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान देना, इसका गुणा इसमें होगा तो करड़ी का 2 में गुणा करड़ी में 2 होगा, 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में होगा 4 हो जाएगा। कितना होगा, 4y प्लस इसका गुणा इसमें होगा करड़ी में 3 में, करड़ी में 3 का गुणा होगा 3y हो जाएगा, बटे करड़ी में 3 बराबर 0। इसको इधर कर दो बेटा, तो 4 3 कितना होगा, 7y, 4 3 7y बराबर 0। तो y बराबर बेटा 0, क्यों, क्योंकि 0 बटे 7 होगा तो y का वैल्यू हो जाएगा 0। अब बाबू तुरंत जस्ट आ जाओ समीकरण नंबर 3 से, ठीक है। समीकरण किससे, 3 से। जब समीकरण 3 पे आओगे तो x बराबर 2 करड़ी में 2 गुणे y का वैल्यू 0 बटे करड़ी में 3। किसी संख्या में जब 0 का गुणा हो गया बेटा तो सबको उठा के क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसी के साथ यह हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर कितना दिया है बेटा, बराबर -2 दिया है। क्या दिया है, -2, ठीक है। एलसीएम लेंगे बेटा, दोनों का एलसीएम कितना होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6, 3 का गुणा इसमें होगा 9x माइनस 5 दूनी 10 y बराबर -2। इसका गुणा इधर कर दो बेटा, 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12 -12, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बाबू दूसरा क्या दिया, x बटे 3 प्लस y बटे 2, क्या दिया है, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर क्या दिया बाबू, 13 बटे 6, 13 बटे 6। तो लंबा फॉर्मेट भी कर सकते थे आप लोग, लेकिन इजी वाला चलो सही है, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं, इसका गुणा इसमें होगा 2x प्लस 3y, 3 दूनी 6 बराबर 13 बटे 6। बाबू 6 से 6 कैंसिल कर दो, क्या बचेगा, 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2, उसको मान लिया बेटा समीकरण नंबर 1 और इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बाबू चाहे समीकरण 1 उठाओ चाहे समीकरण 2 उठाओ, दोनों में से एक को सॉल्व करते हुए चलो, ठीक है। समीकरण 2 का नंबर छोटा दिख रहा है, इसका नंबर बड़ा दिख रहा है ना, तो समीकरण 2 से ही चलो। क्या होगा बेटा, समीकरण 2 से अगर देखें बाबू, 2x बराबर 13 माइनस 3y होगा, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2।
इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब आ जाओ आगे, यहां पे हो गया x का वैल्यू बेटा, यह निकल गया x का वैल्यू, ठीक है। अब बाबू इसका वैल्यू समीकरण 1 में रख दो। क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब करेंगे तो क्या होगा ध्यान देना, यहां पे है समीकरण 1, यही है ना, 9 गुणे 13 माइनस 10y और बटे कितना बेटा 2 माइनस 10y और बराबर कितना है बेटा -12 है। ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। या तो बटे में 2 है, बटे में क्या है 3 है, तो y का वैल्यू निकालना है तब भी तो नहीं होगा। दस नवा 90, y का वैल्यू निकालते तब भी बेटा नहीं होता। और 10 नवा 90, चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं बेटा कितना होता है। इसका गुणा इसमें होगा, कितना हो जाएगा बेटा 13 नवा 117, 13 दहाई 130 होता है और 9 दहाई 90 y होगा और माइनस इसका गुणा इसमें कर दो 20 y हो जाएगा बटे 2 बराबर -12। 117 माइनस बेटा 90 और 20 110 y बराबर ये कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 12 दूनी 24 -24 हो जाएगा, ठीक है। अब बाबू एक काम करो, इसको इधर कर दो तो भी नहीं होगा, कटेगा तो है ही नहीं, और जब कटेगा नहीं तो 117 24 110 से तो कटेगा नहीं, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा इसको अलग टाइप से कर देते हैं, इजी हो जाएगा, अभी इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखना यहां से समीकरण किससे उठाए हैं, 2 से उठाए हैं बाबू, तो 3y बराबर अगर हम देखें तो कितना होगा 13 माइनस 2x होगा, y बराबर 13 माइनस 2x ये होगा बटे 3, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। बाबू y यहाँ पे क्या है 10 है, इजी हो जाएगा ना, तो यहाँ पे करोगे समीकरण 1 से 9x माइनस 10 गुणे यहाँ पे कितना होगा 13 माइनस 2x और बटे कितना है बेटा 3 है, 3 बराबर -12 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 त्रिक 27, इसका इसमें गुणा कर दो 27x माइनस 13 दहाई 130 माइनस 10 दूनी 20x और इसका गुणा इधर कर दो 12 दूनी 20 बारतियां 36। आ रहा है पूरा कि नहीं आ रहा है, देख लो बेटा पूरा आ रहा है नहीं आ रहा है, चलो हो जाएगा, कर लोगे आप लोग। अब यहां से 27x प्लस में 20x माइनस में कितना बचेगा 7x बचेगा, ठीक है। और यह जब इधर जाएगा बाबू तो कितना हो जाएगा 130 प्लस में हो जाएगा -36 हो जाएगा, क्या होगा 130 प्लस में हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। और बाबू 13 दहाई 130 10 दूनी 20 माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 47x हो जाएगा। एक मिनट, 20 और 27 47x होगा बेटा, तो 47x बराबर यहाँ पे आएगा बाबू 94, तो x बराबर 96 नहीं 94 आएगा, तो 94 बटे 47 काटोगे बेटा 47 दूरी 94, x बराबर आ जाएगा 2, x का वैल्यू 2 आएगा बेटा। उठा के समीकरण 3 से कर देना, यहाँ पे आ जाओ, समीकरण किससे 3 से, समीकरण 3 से करोगे बेटा कितना है y बराबर 13 माइनस 2x, x का वैल्यू 2 है बटे 3, तो y का वैल्यू 13 माइनस 4 बटे 3, तो y बराबर 13 में से 4 गया 9 बटे 3, 3 त्रिक का 9, y बराबर 3 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना होगा बेटा 3 हो जाएगा। इसी के साथ यह क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया खत्म, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं बाबू आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 प्रतिस्थापित कैसे करना है, प्रतिस्थापन विधि से सारे क्वेश्चन कैसे लगाना है, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। आप लोग से बेटा एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि जितना शेयर करेंगे आप लोग सब्सक्राइब कराएंगे उतना हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, उतने ज्यादा हम भी मेहनत करेंगे, ठीक है।
चलो अब इसको हम मिटा रहे हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे बेटा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा बाबू 2x प्लस 3y बराबर 11। क्या दिया है? 2x प्लस 3y बराबर 11। समीकरण 1 दिया है बेटा। 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद दिया 2x माइनस 4y बराबर 24। 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, यही दिया ना बेटा। 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। दो कॉमन ले लो बेटा, दो कॉमन ले लोगे तो बचेगा x माइनस 2y बराबर माइनस 24। 2 से काट दो, 12 दूनी 24, तो x माइनस 2y बराबर माइनस 12, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद जैसे आगे जाओगे, इसमें हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम एक्स प्लस 3 हो। y बराबर बेटा यम एक्स प्लस 3 दिया है और इसमें क्या करना है, यम का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यम का वैल्यू कैसे निकालोगे, ध्यान देना बाबू। इसमें चाहे समीकरण 1 से हल करना शुरू करना, चाहे समीकरण 2 से हल करना शुरू करना, इसमें बेटा जो आपको इजी लगे उससे करना। तो हम समीकरण 2 से करते हैं, x का वैल्यू तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, समीकरण किससे? 2 से। समीकरण 2 से करेंगे, x बराबर माइनस 12 माइनस 2y है प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। क्या होगा? समीकरण 3। अब बाबू समीकरण 3 है, समीकरण 1 में आ जाओ। ठीक है, क्या करोगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है बेटा? ध्यान देना, 2x यही है ना, 2x और x का वैल्यू कितना है बेटा? माइनस 12 प्लस 2y और प्लस यहां पे है बाबू 3y बराबर 11। ठीक है, आ जाओ इधर, 12 दूनी 24 माइनस 24 होगा और प्लस 2 दूनी 4 होगा, 4y प्लस कितना है बेटा? 3y बराबर 11। इसको इधर कर दो, 4 3 कितना होगा बेटा? 7y 11 प्लस 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 7y बराबर 11 24 35 हो जाएगा, तो y बराबर 35 बटे 7, 7 बचे 35, तो y का वैल्यू आ गया बेटा 5। जैसे y का वैल्यू 5 आया, तुरंत आ जाओ समीकरण नंबर किसमें बेटा? 3 में। ठीक है, आओगे किसमें? समीकरण 3 से। क्या है बेटा? x बराबर माइनस 12 प्लस 2y, यही है, x बराबर माइनस 12 प्लस 2y, तो x बराबर माइनस 12 प्लस 2y का वैल्यू कितना है बेटा? 5 है, तो x बराबर माइनस 12 प्लस 5 दूनी 10, तो x बराबर माइनस 2 आ जाएगा, y बराबर आ गया बेटा 5। अब y बराबर क्या दिया है बेटा? यम एक्स प्लस 3 से अगर सॉल्व करोगे तो y का वैल्यू तो 5 है बराबर यम, x का वैल्यू माइनस 2 है प्लस 3, इसको इधर करोगे, 5 माइनस 3 बराबर माइनस 2m, तो बेटा यहाँ पे 2 बचेगा, माइनस 2m हो जाएगा, तो माइनस 2m बराबर 2 है बेटा, तो माइनस m बराबर 2 बटे 2 होगा, इससे काटोगे 1 आएगा, माइनस m बराबर 1, तो m बराबर आ जाएगा बेटा माइनस 1। ठीक है, यह माइनस इधर चला जाएगा। ठीक है, या दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देना, तो m का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1, जो आपसे पूछ रहा था वो हो गया खत्म। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों को दूसरा भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरे में भी कई क्वेश्चन हैं। आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करना है? निकालना है। पहला कहा है बेटा 2
संख्याओं का अंतर 26 है यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बाबू क्वेश्चन नंबर इसमें तीसरे का पहला, बाबू इसमें कहा दो संख्या का अंतर माना, या लिख लेना बाबू हल। ठीक है, हल लिखोगे, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, दो संख्या का अंतर, तो बाबू प्रथम शर्तानुसार लिखना, प्रथम शर्तानुसार क्या है बेटा, दो संख्या का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना है बेटा 26 है। समीकरण नंबर 1 मान लेना। कहा दो संख्या का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, अब बाबू इनके दोनों का अंतर मतलब घटा दिए, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। द्वितीय शर्तानुसार लिखना बेटा, द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा ध्यान देना, एक संख्या मतलब पहली संख्या जो है बेटा क्या है, पहली संख्या जो है यह बेटा 3 गुनी है किसके, दूसरी संख्या के, किसके बेटा, दूसरी संख्या के, यह क्या है 3 गुनी है। पहली संख्या क्या है बेटा x है, दूसरी संख्या क्या है बेटा 3 गुणे y, तो x बराबर हो जाएगा 3y। समीकरण नंबर 2। अब ये बेटा ऑलरेडी पक्षांतर है, देखना प्रतिस्थापित है, तो ऑलरेडी जब प्रतिस्थापित है तो समीकरण 2 और 1 से सॉल्व कर देना। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान रख देना। ठीक है, लिखना यहाँ पे डायरेक्ट समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, रखोगे बेटा x का वैल्यू कितना 3y है, तो रखोगे बाबू यहाँ पे 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से y जब घटाओगे कितना बचेगा 2y बराबर 26, तो y बराबर 26/2, 13 दूनी 26, तो y का वैल्यू जो होगा वह कितना होगा 13 होगा। अब बाबू y का वैल्यू 13 है, इसको उठा के 1 में रख दो, समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, समीकरण किससे 2 से, कितना है बाबू x बराबर 3y है, x बराबर 3, y का वैल्यू 13, 13 3 39 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना होगा 39 होगा। मतलब पहली संख्या जो होगी बेटा वह 39 होगी, दूसरी संख्या जो होगी यह कितना होगा 13 होगा, 39 होगा या 13 होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू इसका पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको नोट करो। फिर चलते हैं बाबू दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा तीसरा, और तीसरे में कितने क्वेश्चन है ये तो पता नहीं, 4-5 क्वेश्चन से कम नहीं होगा। ठीक है, अभी तो एक ही हुआ है, खुश नहीं होना चाहिए ज्यादा, खा लास्ट है तो लास्ट है। क्या कह रहा है बेटा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण क्या होते हैं बेटा, वे कोण जिनके योगफल 180 अंश हो। ठीक है, वे दोनों कोण जिनको मिला लिया जाए या जोड़ लिया जाए तो टोटल कितना हो 180 हो। तो कहा है बेटा बड़ा कोण दो संपूरक कोण में, तो मान लेना, आ जाओ, माना बड़ा कोण बराबर बेटा क्या है x है, और छोटा कोण क्या होगा बेटा, छोटा कोण, छोटा छोटा बार बार लिखा रहा है, छोटा कोण क्या होगा बेटा बराबर y। तो दो संपूरक कोण है बेटा, तो क्या होगा इसमें, पहला समीकरण बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर कहा है बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, प्रश्नानुसार लिखना। ठीक है बेटा, प्रश्नानुसार क्या करोगे बेटा, कहा बड़ा कोण, तो बड़ा कोण हो जाएगा बेटा आपका बड़ा कोण बराबर बेटा छोटा कोण। ठीक है, अब जब दोनों बराबर हो गए तो बड़ा छोटा रह कहा गया, लेकिन यह बेटा 18 डिग्री बड़ा ज्यादा है किससे, इससे, तो इसमें 18 अगर हम जोड़ दें तब तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब बाबू बड़ा कोण कितना है x है, x होगा, छोटा कोण कितना है y, और प्लस इसके साथ 18 डिग्री है तो 18, समीकरण नंबर 2। अब बाबू x का वैल्यू यहाँ पे निकला है, डायरेक्ट उठा के रख दो यहाँ पे, तो लिखना समीकरण 1 व 2 से अगर रखेंगे बाबू तो कितना होगा
यहाँ पे x का वैल्यू y प्लस 18 हो जाएगा। रखेंगे बाबू, देखना x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ पे y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। ठीक है, y 2y हो जाएगा। कितनी y होगा? 2y बराबर 180 माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा? 180 माइनस 18, तो 2y बराबर कितना बचेगा बेटा? 162 डिग्री। तो y जो होगा y बराबर 162 माइनस कितना होगा? हाँ, 162/2 होगा बेटा। काटोगे 81, 80 दूनी 160, 81 दूनी 162। तो y का वैल्यू जो आएगा वह आ जाएगा 81 डिग्री आएगा। ठीक है, अब समीकरण 3 पे किस पे बेटा? समीकरण 2 से सॉल्व कर लो, क्योंकि 2 ही समीकरण बना है। इसका वैल्यू यहाँ पे रखोगे, x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण लिखना, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या होगा बेटा? x बराबर y प्लस 18 डिग्री। तो x बराबर y का वैल्यू कितना है? 81 प्लस 18 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर 99 हो जाएगा। कितना होगा? 99। दोनों को जोड़ दोगे तो बड़ा कोण जो होगा बाबू वह 99 डिग्री आएगा, छोटा कोण जो होगा वह 81 डिग्री आएगा, और दोनों का अंतर अगर देखोगे तो 18 का ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बड़ा कोण ज्यादा है 18 डिग्री छोटे वाले कोण से, यही कह रहा था। चलो, इसका 2 क्वेश्चन हो गया खत्म। इसमें टोटल बेटा 6 क्वेश्चन है, अभी 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, तो चलो इसको आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा, उसको भी लगाते हैं। आ जाओ बेटा तीसरे के तीसरे पे। क्या कह रहा है? एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदे। ठीक है, आ जाओ बाबू, यहाँ पे हल लिखना, यहाँ पे लिखना माना बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया और गेंद का क्या है बेटा? गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, बल्ले का मूल्य x रुपया, गेंद का मूल्य y रुपए, ये हो जाएंगे बेटा। उसके बाद कह रहा है 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदे। प्रथम शर्तानुसार लिखना बेटा, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है? 7 बल्ले तो 7 x हो जाएगा प्लस 6 गेंद, 7 बल्ला 6 गेंद, यही बोला बेटा। कितने रुपए में? 3800 रुपए में। ठीक है, इसको मानेंगे बेटा समीकरण नंबर 1। मतलब एक बल्ले का अगर मूल्य कितना है बेटा? x रुपया है, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। एक गेंद का मूल्य y रुपया है, 6 गेंद का 6y, दोनों को जोड़ देंगे 3800 रुपए टोटल खर्चा हो रहा है। ठीक है, ऐसे बाबू आगे करेंगे, क्या करेंगे? द्वितीय शर्तानुसार, जब दूसरे शर्त पे पहुंचेंगे बाबू, दूसरा शर्त क्या कह रहा? कह रहा है कि 5 गेंद कहां गया बाबू? 3 बल्ले 5 गेंद का मूल्य 1750 रुपए में। 3 बल्ला मतलब 3x प्लस 5 गेंद मतलब 5y, यही है बेटा 1750 रुपए। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा बेटा? प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करना बाबू? प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा तो आप लोगों को पता ही होगा कैसे निकलेगा। तो बाबू इसमें जो समीकरण इजी लगे उसको उठा लो, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो बाबू समीकरण 1 थोड़ा सा लंबा लग रहा है और 2 थोड़ा सा इजी लग रहा है। ठीक है, तो यहां से बाबू हम समीकरण 2 से ही उठा लेते हैं। ठीक है, समीकरण किससे करेंगे? 2 से। 3x प्लस 5y बराबर 1750, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 3x बराबर 1750 माइनस कितना होगा? 5y। तो अगर बाबू हम आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर आएगा 1750 माइनस 5y बटे 3 हो जाएगा बाबू। 3x था, इसको मान लिया समीकरण नंबर 3। अब इतना आया बाबू, इसका मान उठा के आप लोग समीकरण 1 में रख दो। क्या करो? समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण क्या करोगे बेटा? 1 से समीकरण 1 कितना है? 7 है, 7 हो गया। x का वैल्यू कितना है बेटा? 1750 माइनस 5y बटे 3
और -5y कितना है बेटा, प्लस 6y है, सॉरी, प्लस 6y बराबर कितना है, 3800 है। ठीक है, अब बाबू इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, गुणा करोगे 7 का 0 में 0 होगा, 7 पचे 35, 7 सते 49, 3 52, 7 एकम 7 5 12, 12 250 माइनस 7 पचे 35y। ठीक है, और इसका गुणा बेटा इसके बटे कितना है 3 है, रहने दो, प्लस 6y बराबर 3800, इसके बटे 1 कर दो तो 12 250 माइनस 35y प्लस 6 त्रिक 18y और बटे बेटा कितना होगा 3 होगा, बराबर 3800 हो जाएगा। इसका गुणा इधर कर दो बेटा, 12 250 और माइनस बाबू 35y में माइनस में है, 18y प्लस में है, तो कितना बचेगा माइनस 17y बचेगा ना। और यहाँ पे इसका गुणा इसमें होगा 0 0, 3 बटे 24, 3 त्रिका 9 2 11, 11 400, यह आ रहा है बेटा 12 250। इसको इधर कर दो, 17 को उधर कर दो, क्यों, क्योंकि माइनस में है। तो 12 250 माइनस 11400 बराबर 17y। ये बेटा इधर आया माइनस में, यह इधर गया प्लस में। अब 12 250 में से जब घटाओगे बेटा, 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा, 2 में से 4 जाएगा नहीं, एक उधार लोगे, 12 में से 4 गया 8, 850 बराबर 17y। और यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 0, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, 17y बराबर 850, तो y बराबर 850 बटे 17, 17 पचे 85, तो y का वैल्यू आ जाएगा बेटा कितना 50, यही होगा ना, 17 पचे 85, 1 0 बचा हुआ है तो 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखोगे बाबू तो क्या होगा, इसका वैल्यू समीकरण नंबर 3 में उठा के रख दो। तो समीकरण किससे, 3 से, समीकरण 3 से x का वैल्यू 1750 माइनस 5 गुणे y का वैल्यू है 50 और बटे 3, तो करोगे बेटा 1750 पचवा 25, 250 बटे 3, 1750 में से 250 घटाओगे बेटा आएगा 1500 बटे 3, 3 पचे 15, 500 आएगा बेटा। यक्स का वैल्यू जो आएगा 500, मतलब जो बल्ले का मूल्य होगा बेटा वह 500 रुपया होगा एक बल्ले का मूल्य, और गेंद का मूल्य जो होगा, एक गेंद का मूल्य 50 रुपया होगा। ठीक है, इसी प्रकार ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो इसको नोट करो बाबू, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतने में आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसको हम मिटा रहे हैं, इसका चौथा लगाएंगे। आ जाओ फोर्थ नंबर पे बेटा, क्या कह रहा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, क्या कह रहा बेटा, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। ठीक है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ बेटा, लिखना हल, यहां पे लिखना बेटा, माना नियत भाड़ा इक्वल टू x रुपया। ठीक है, और प्रति किलोमीटर या प्रति किलोमीटर ऐसे भी लगा सकते हैं बेटा, अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपया। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार लिखना, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है बेटा कि 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए, यही बोला है बेटा, 105 रुपए देना पड़ता है। तो 10 किलोमीटर के लिए बेटा पहला तो आपका फिक्स है x रुपए, फिर अतिरिक्त 10 किलोमीटर का 10y बराबर टोटल कितना 105 रुपए देना पड़ रहा है। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्तानुसार आ जाना बेटा, क्या होगा, द्वितीय शर्तानुसार
द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा बाबू, 15 किलोमीटर के लिए बोला है 155 रुपया, यही बोला ना बेटा। तो क्या होगा, यक्स तो आपका फिक्स है, फिर 15 किलोमीटर का वाई रुपए के साथ 15y बराबर 155, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब बाबू दो समीकरण यहाँ पे बन गए हैं। अब दोनों समीकरण से बेटा आपको सॉल्व करना है और मान निकालना है, नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा, और फिर उसको 25 किलोमीटर की यात्रा भी करनी है, तो बताना टोटल कितना लगेगा। ठीक है, तो समीकरण 1 से हम सॉल्व करते हैं बेटा। समीकरण 1 से तो क्या है, x प्लस 10y बराबर 105 है, तो x बराबर 105 माइनस 10y हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। आ जाओ आगे। अब बाबू यह वैल्यू उठा के समीकरण 2 में रख दो, तो समीकरण किससे, समीकरण 2 से क्या होगा, x प्लस 15y, यही है x प्लस 15y बराबर 155, तो x का वैल्यू है 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। बाबू 105 को उधर कर दो, 10y माइनस में 15y प्लस में 5y बचेगा, कितना बचेगा 5y, 155 माइनस इधर आएगा बेटा प्लस, इधर आएगा माइनस, तो 5y बराबर 155 में से 105 जाएगा 50 बचेगा, y बराबर 50 बटे 5, यहाँ पे आएगा 5 दाहिन 50 हो जाएगा 10, y का वैल्यू आएगा बेटा 10 रुपया। ठीक है, y का वैल्यू बेटा समीकरण 3 में उठा के रख दो। ठीक है, क्या करोगे, समीकरण 3 से कितना है, x बराबर 105 माइनस 10y, तो x बराबर 105 माइनस 10, y का वैल्यू 10 है। ठीक है, तो करोगे बेटा, तो x बराबर 105 माइनस 10 दाहिन 100, तो x बराबर कितना होगा बेटा, x बराबर हो जाएगा 5, मतलब नियत भाड़ा जो होगा बाबू यह 5 रुपया होगा, और अतिरिक्त भाड़ा बेटा कितना होगा, 10 रुपया होगा। ठीक है, अब कह रहा है 5 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए 25 किलोमीटर के कितना व्यय करना पड़ेगा, 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए लगा भाड़ा कितना होगा बेटा, x प्लस 25y हो जाएगा, यही होगा बाबू। x का वैल्यू कितना है 5 है, प्लस 25, y का वैल्यू 10 है, तो 5 प्लस 25 दाहिन 250, तो 5 कितना हो जाएगा बेटा 255 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा 255 रुपए क्या करना पड़ेगा, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए देना पड़ेगा उसको, कितना 255 रुपए। ठीक है, ये हो गया बाबू आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा, इसको नोट करो। फिर चलते हैं बाबू तीसरे के 5वें की तरफ और 6वें की तरफ, 2 क्वेश्चन और इसमें बच रहे हैं, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आ जाओ तीसरे का बेटा, देखते हैं हम लोग 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। तीसरे का 5वां कह रहा है बाबू कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। ठीक है, क्या है बेटा, हल माना भिन्न का अंश बराबर क्या है बेटा x, और हर क्या है बेटा y, तो भिन्न क्या होगा बेटा, भिन्न हो जाएगा x बटे y। ठीक है, अब क्या कह रहा है बेटा, प्रथम शर्तानुसार लिखना, प्रथम शर्तानुसार अंश बटे हर, यही होता ना बेटा भिन्न, भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। तो बेटा अंश है कितना x में 2 जोड़ेंगे और हर में 2 जोड़ेंगे, आ रहा है बेटा 9/11, यही आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसके साथ और इसका बेटा इसके साथ करोगे, 11x हो जाएगा प्लस 11 दूनी 22, यहाँ पे 9y हो जाएगा प्लस 9 दूनी 18। ठीक है, एक काम करो बेटा, इसको इधर लाओ, और नहीं तो लेके आओ 11x माइनस 9y बराबर 18, 22 उधर जाएगा माइनस 22, 11x माइनस 9y बराबर -4, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। आ जाओ दूसरे पे, द्वितीय शर्तानुसार लिखना बेटा, द्वितीय शर्तानुसार
ठीक है। दूसरा शर्त क्या कह रहा है बाबू? द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। अंश और हर में x + 3 और हर में भी 3 बेटा हो जाता है 5/6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6x होगा बेटा 6 त्रिक 18, 5y होगा बेटा 5 तियां 15। ठीक है, इसको इधर लाओ 6x - 5y = 15 - 18। तो बाबू 6x - 5y = 18, 15 में से 18 जाएगा -3, इसको समीकरण नंबर 2। अब चाहे बेटा आप समीकरण 1 से सॉल्व करना शुरू करो, चाहे समीकरण नंबर 2 से सॉल्व करना शुरू करो, जिससे आपका मन करे उससे आप लोग सॉल्व करना शुरू करो, जो आपको इजी लगे। ठीक है, तो कौन सा समीकरण उठाएं? 11x - 4y = 9y। एक काम करो बेटा, समीकरण 2 ही उठा लो। ठीक है, समीकरण किससे? 2 से करोगे 6x - 5y = -3 है, 5y को उधर कर दो बेटा, 6x - 5y जाके उधर +y -3, तो x बराबर 5y - 3/6। ये हो गया बाबू आपका समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब यहां पे बेटा यह किसका वैल्यू है? x का वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद बाबू क्या है ध्यान देना, ये x का वैल्यू हो जाएगा। समीकरण 1 से देखना, समीकरण 1 में उठा के इसको रखना, 2 से सॉल्व किए हो, समीकरण 1 से करोगे बेटा क्या है? 11x है, 11 है तो बेटा रहने देना, x का वैल्यू 5y - 3/6 और कितना है बाबू? -9y है, -9y = -4 है। इस 11 का गुणा इसमें करोगे, 11 × 5 = 55y - 11 तियां 33, 6 9 54y और बेटा इसका गुणा इसमें कर देना, 6 4 24 हो जाएगा। डायरेक्ट कर लोगे इतना ना आप लोग। 55y में से 54y जाएगा बेटा, y बचेगा, 33 उधर जाएगा, प्लस होगा -24। ठीक है, y बराबर कितना होगा बेटा? 9 बच जाएगा। समीकरण बेटा 3 से आ जाना, समीकरण 3 से x का वैल्यू निकालना है ना, समीकरण 3 से आना। x का वैल्यू कितना है? 5y, y का वैल्यू 9 - 3/6, 9 × 5 = 45 - 3/6, तो x बराबर बेटा 45 में से 3 गया 42/6, 6 7 42, x का वैल्यू आ जाएगा 7। अब अगर भिन्न निकालेंगे बाबू, क्या निकालेंगे? भिन्न। भिन्न है x/y, यही है, तो x का वैल्यू है 7 और y का वैल्यू है 9, 7/9 इसका भिन्न हो जाएगा। इसको आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6वां की तरफ, और यह हो जाएगा इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद कर रहे हैं बाबू इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो इसको हम मिटा रहे हैं, आ जाओ 6वें क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है 6वां क्वेश्चन, इसको भी लगाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा 5 वर्ष पूर्व, चल रहा कि नहीं चल रहा, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब बाबू यहां पे माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष हो जाएगा। ठीक है, y वर्ष। बाबू प्रथम शर्तानुसार 5 वर्ष पश्चात, यही बोला है जैकब की आयु क्या होगी? 5 वर्ष पश्चात, यही बोला ना, 5 वर्ष बाद, तो बात वही है बेटा। क्या है बोला है बेटा? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी बेटा? आज जैकब 1 साल का है, मतलब मान लिया 10 साल का है, तो 5 साल बाद कितने साल का होगा? 15 साल का होगा, 10 5 15। तो ऐसे आज 1 साल का है, तो 5 साल बाद बेटा कितना होगा? x + 5 साल का हो जाएगा। ठीक है, कितना कर लोगे आप लोग? और 5 वर्ष बाद
पुत्र की आयु। आज बेटा पुत्र y साल का है तो 5 साल बाद यह भी हो जाएगा y प्लस 5 वर्ष का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंडीशन क्या है बेटा, कह रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो बाबू जैकब की आयु जो है कितना है, x प्लस 5 है, और उसके पुत्र की आयु कितना है, y प्लस 5 है। ठीक है, यह कितना हो जाएगा, 3 गुना। अब हो गया बेटा सही समीकरण बेटा। ठीक है, x प्लस 5 बराबर 3, y प्लस 3 पचे 15। इसको इधर करो, x माइनस 3y 15 माइनस 5, x माइनस 3y बराबर 10। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे आओगे। द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है बेटा, द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है बेटा कि कितने वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु इसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब बेटा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी रही होगी बेटा, आज वो 1 साल का है, मतलब आज 10 साल का है, 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा, 10 माइनस 5 5 साल का रहा होगा। तो आज x है तो 5 साल पहले x माइनस 5 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी रही होगी बेटा, y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, तो कह रहा 7 गुनी रही होगी, तो x माइनस 5 बराबर 7 गुणे y माइनस 5, तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पचे 35। इसको इधर लाओ बेटा, x माइनस 7y बराबर, ये बेटा इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, कितना होगा माइनस 30 बच जाएगा। समीकरण नंबर 2 यह हो गया बेटा समीकरण नंबर 1। इतना हो जाएगा बेटा। अब यहां से आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। क्या कह रहा है बेटा, 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है, उनकी वर्तमान आयु, दोनों पुत्र और जैकब की वर्तमान आयु पूछ रहा है बेटा। ठीक है, तो समीकरण 1 से आ जाओ, सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है बाबू, वर्तमान आयु पूछ रहा है समीकरण 1 से। कितना बाबू, x माइनस 3y बराबर 10 है, तो x बराबर 10 इधर जाएगा बेटा प्लस 3y, समीकरण नंबर 3। इसको उठा के बेटा समीकरण 2 में रख दो। क्या होगा, समीकरण किससे, 2 से, 3 से नहीं, समीकरण 2 से। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, x की जगह पे 10 प्लस 3y, ठीक है, और माइनस 7y बराबर माइनस 30। ये इधर जाएगा बेटा, 3y प्लस में 7y माइनस में, ठीक है, तो बचेगा माइनस 4y, माइनस 4y। अब बराबर बेटा माइनस 30, 10 उधर जाएगा माइनस में, 30 माइनस 40 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 40/4 काटोगे बेटा 10 आएगा, y का वैल्यू 10 आएगा, मतलब उसके पुत्र की आयु जो है 10 वर्ष है, वर्तमान आयु। ठीक है, समीकरण 3 से सॉल्व कर दो। क्या करोगे बेटा, समीकरण 3 से। अब समीकरण 3 में जब आओगे तो क्या है, x यही है ना, x बराबर 10 प्लस 3y, तो x बराबर 10 प्लस 3y का वैल्यू कितना है, 10 है, तो x बराबर 10 प्लस 10 3 30, तो x बराबर कितना 30 10 40, मतलब जैकब की जो वर्तमान आयु है यह है 40 वर्ष, उसके पुत्र की जो है यह 10 वर्ष है। ठीक है, इसी के साथ बाबू यह प्रश्नावली हो गया 3.2 खत्म। अब आप लोगों से हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्नावली नंबर 3.3 के साथ। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट जो बार बार करते आ रहे हैं, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।